ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा की कक्षा को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी यह 16वीं कक्षा है। 15 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है। बाल कांड चल रहा है और 12 सर्ग हमने पढ़ लिए हैं। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है। विशुद्ध रामायण कथा प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार अपनी सुविधानुसार अपने समय की अनुकूलता अनुसार कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। 24 आवर ओपन सर्विस है आपके लिए। कभी भी पढ़िएगा, ठीक है। जब भी आपको समय मिल जाए, गाड़ी में चलते समय पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय खाली मिलता है। तो चलिएगा आज कक्षा में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सर्ग हमने पढ़ लिया था 12वां सर्ग। पिछली कक्षा में हमने 12 सर्ग मान 12वां सर्ग हमने कंप्लीट किया था। कि विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया था दशरथ के ऊपर और फिर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि हे राजन, आप भेजी दो राम को, नहीं तो ये महाराज जी कुछ अनर्थ कर सकते हैं, इनका शाप लग गया तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, राम को कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरा वशिष्ठ जी ने दशरथ को आश्वासन दिया। जब आश्वासन दिया, वशिष्ठ उनके मुख्य आचार्य हैं लंबे समय से, अर्थात ऐसा कह सकते हैं उनके राजपुरोहित हैं वशिष्ठ जी। तो राजपुरोहित की बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राजपुरोहित हमेशा अपने यजमान अर्थात अपने राजा के हित की बात करता है, अहित की बात नहीं करता। स्वार्थ निस्वार्थ भाव होकर के, मन स्वार्थ से रहित होकर के वो राजा के हित की बात करता। तो समझा दिया था। अब आज के सर्ग में हम देखते हैं अर्थात त्रयोदश सर्ग, 13वां सर्ग। बालकांड चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आज के इस सर्ग का बिंदु है राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ प्रस्थान। अर्थात आज के सर्ग में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राम और लक्ष्मण, राम के साथ लक्ष्मण भी, मांगा तो राम को ही था, परंतु राम और लक्ष्मण का एक अटूट प्रेम है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तो लक्ष्मण जी भी चल पड़े उठा के अपना धनुष बाण, भाई मैं भी चल रहा हूँ भैया आपके साथ में, मैं क्या करूंगा यहाँ पर। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही विश्वामित्र जी के साथ आज प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं तथा वसिष्ठे ब्रुवते राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्। ठीक है, तो कहते हैं
कि वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया, अर्थात राजकुमारों को वो जहाँ कहीं पर भी होंगे वहां से बुलवाया। ठीक है जी, अब जाना है तो बुलवाना पड़ेगा, तो दोनों को बुलवाया। यहां पर लिखा हुआ प्रहिष्ट वदना स्वयं दशरथ। अब वशिष्ठ के कहने से राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए कि राम के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आएगी, और इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने राम को बुलवाया और लक्ष्मण को। राम को बुलवाया, राम के साथ लक्ष्मण भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से राम को बुलवाया कि भाई राम को बुला के लाओ, अपने नौकर चाकरों से कहा। ठीक है, और कहते हैं आगे, पितस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वशिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमन कालिक स्वस्ति वाचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। यह हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी कोई घर परिवार से जाता है, दूर देश में जाता है, अथवा कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है, रिश्तेदार रिलेटिव्स आते हैं, उनको जब विदाई देते हैं तो उनके लिए प्रार्थना की जाती है। जब भी वो जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए वेद मंत्रों का सहारा लेते हैं, मतलब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तभी जो अधिक बड़े बड़े लोग होते हैं धन की दृष्टि से अथवा शक्ति की दृष्टि से, तो वो पुरोहितों को बुला करके, पंडितों को बुला करके मंत्र पाठ करवा, अन्यथा स्वयं कर लेते हैं। हमारे जैसे आप जैसे आदमी स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अब राम को भेजते समय, अर्थात ठीक है राम की अब भेज रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं उनके कुशल मंगल की। तो उनकी माता भी है और पिता भी है। ठीक है, माता कौशल्या भी है, और भी माताएं भी होंगी, सुमित्रा भी हो सकती हैं, कैकेयी भी हो सकती है, पर माता दिया है, मात्रा एक वचन दिया है, तो एक वचन से यहाँ पर एक माता का भी ग्रहण हो सकता है और बहुत सारी माताओं का भी हो सकता है। बहुत माता, तीनों माताएं उनकी, और पिता दशरथ उनके हैं। तो उन्होंने तथा स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले जाते हैं। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण मैंने इसी YouTube चैनल पर सबका उच्चारण करा दिया है, आप सीख सकते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों को। यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आप भी उन मंत्रों का उच्चारण सीख लेंगे। तो कोई आप के घर से जाता है या आप कहीं जाते हैं तो आप उनका उच्चारण करें, मन में प्रभु से प्रार्थना करें, सकारात्मक हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। तो स्वस्ति वाचन का मंत्रों का पाठ किया और पुरोहित वशिष्ठ जी ने मंगल सूक्त हैं। ठीक है, तो उन मंगल सूक्तों अर्थात मंत्रों का पाठ किया। ठीक है, तो और कहते हैं आगे, सपुत्रम मूर्धन्युपाग्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनांतरात्मना। कहते हैं महाराजा दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ कर और प्रसन्न चित्त हो उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया, अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों को सौंपा है। ठीक है, कुशिक पुत्र ने विश्वामित्र जी को दे दिया, अर्थात पिता है, तो प्यार करने के लिए माथे को चूमा है उन्होंने, सूंघा है। ठीक, तो सूंघ करके और प्रसन्न चित्त होकर के कहा विश्वामित्र जी को दे दिया कि ले जाओ गुरु जी, अब इनको संभाल के रखना है आपको और इनको सिखाना है, इनको निपुण बनाना है, कुशल बनाना है, और अपने यज्ञ की रक्षा कीजिएगा। ठीक, विश्वामित्रो यया वग्ने
ततो रामो महाशयाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्ररन्वगात्। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते थे। अर्थात लक्ष्मण जी भी साथ में है, पहले आगे गुरु जी चल रहे हैं, गुरु जी के पीछे राम जी चल रहे हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं धनुष बाण लेकर के, ठीक है, और चल दिए अपने आश्रम की तरफ। और कहते हैं अध्यर्धयोजनं गत्वा सरयवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अयोध्या से 1.5 योजन, 1.5 योजन का अर्थ है 7.5 मील, ठीक है, यानी 7.5 माइल्स दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंच विश्वामित्र श्री राम से मधुर वाणी में बोले। सरयू नदी के तट पर पहुंच गए और वहां थोड़ा विश्राम किया होगा और फिर उन्होंने बहुत प्यारे वचनों से, मीठे वचनों से, बालक तो है ही राम लक्ष्मण अभी, अब गुरु का भी काम है मीठे वचनों से उनको प्यार से, तो उन्होंने प्यार से बोला। विश्वामित्र जी ने कुछ कहा, क्या कहा आगे कहते हैं, गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलामति बलाम तथा। कहते हैं विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, हे वत्स, हे बालक, हे ब्रह्मचारी, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अतिबला नामक विद्या को ग्रहण करो। कहा पहली तो ये हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में पद्धति है, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम आचमन करते हैं, जल के माध्यम से अपने अंतर मन को, अंतर हृदय को, अंतर आत्मा को पवित्र करते हैं, ठीक है, शीतल करते हैं, माइंड को शीतल करते हैं, ठीक है। तो कहा विश्वामित्र जी ने कि पहले ये सरयू नदी के तट पर है, यहां से जल लाओ भर के और आचमन करो, मैं तुम्हें आज विद्या दूंगा। 2 विद्या है, एक अतिबला नाम की विद्या और बला विद्या नाम की, ठीक है। तो विद्याएं ये तो विद्या देंगे, ठीक है, विद्या उन्होंने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये विद्या को ग्रहण करो, ठीक है। तो ये 2 विद्याएं, बला विद्या और अतिबला विद्या, अतिबला नामक विद्या को ग्रहण करो, ये राम जी को दिया है, ठीक है। और कहते हैं ये विद्या कैसी है उनके बारे में बता रहे हैं, न श्रमो न ज्वरो वात न रूपस्य विपर्ययः। हाँ ऐसा होगा, न श्रमो न ज्वरो वात न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैर्ऋताः। कहा कि इनके प्रभाव से, माने बला और अतिबला विद्या के प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट होगी, न कभी ज्वर आएगा, न रूप में विकार आएगा, अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा न सकेंगे। ये उन्होंने अपनी विद्या दी है, अपना शक्तिपात किया उन्होंने, जो भी किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे कभी तुम्हें थकावट नहीं आएगी, हमेशा स्फूर्तिवान रहोगे और तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी, और कभी सोते अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस अटैक करेंगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। ऐसी विद्या उन्होंने दी है, ठीक है। और कहते हैं आगे, न बाह्वोः सदृशो वीर्ये
पृथिव्यामस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। ठीक है, अर्थात संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र में, आसपास के एरियाज में, कहते हैं इस विद्या को तुमने ग्रहण कर लिया, अर्थात इसका पूरा परिपालन कर लिया, इसको पूरी तरह से सीख लिया, तो समझ लो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसी विद्या दे दी है विश्वामित्र जी ने, ये सबसे बड़ा काम कर दिया। राम जी कभी पराजित नहीं हुए। और कहते हैं आगे, न सौभाग्य न दाक्षिण्य न जाने बुद्धि निश्चय नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। बहुत बड़ी विद्या दी है। अर्थात वाल्मीकि जी यही कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भाई ये जो विद्या तुमने यदि ठीक प्रकार से इसको सीख लिया, जान लिया, परिपालन कर लिया नियम पूर्वक, तो संसार में आपसे बलशाली, आपसे बुद्धिमान, आपसे बड़ा कोई धनवान, धैर्यवान, शक्तिवान नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी अभी वर्तमान की शक्ति है, इस शक्ति में जो भी आपके पास में गुण है, इनमें अति वृद्धि हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि आप जहां पर भी कोई कार्य करेंगे, किसी के साथ टकराव लेंगे, तो सोच समझ करके लेंगे और उस सामने वाले को पराजित होना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी सामाजिक उसका पक्ष बड़ा हो, तो भी वो पराजित ही होगा, क्योंकि आप उसी के साथ टकराव लेंगे जो अधर्म का मार्ग अपना रहा होगा। ठीक है, तो ये विद्या का इन्होंने लाभ बता रहे हैं। ये विद्या ऐसी उन्होंने कहा है विश्वामित्र जी ने। और कहते हैं बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तमा। पुरुषोत्तम राम सब विद्याओं की माता बला और अतिबला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल न करेगी। कहते हैं जो बला और ये अतिबलाएं सभी विद्याओं की माता है, एक तरह से माता माने श्रेष्ठ है। यदि इस विद्या का तुमने पालन कर लिया तो संसार में तुम्हें भूख और प्यास का ये कष्ट नहीं दे पाएंगे, आप आराम से सहन कर सकेंगे, सहन कर सकेंगे। ये नहीं कि आपको एक दिन भोजन नहीं मिला तो आप तड़फड़ा रहे हैं जी, अरे रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, पानी नहीं मिला पानी के लिए। आपके अंदर इस विद्या के माध्यम से भूख और प्यास को सहन करने की महान शक्ति आ जाएगी। ठीक है, और कहते हैं आगे बलामति बलाम चैवा पठतस्तात राघव विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेद् भुवि। हे राघव, हे राम, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। तुमने यदि इन दो विद्याओं को मेरे से पढ़ लिया तो तुम संसार में सब जगह लोग तुम्हारे गुणगान गाएंगे, तो गा ही रहे, आज तक गा रहे। ठीक,
और आज तक तो इतना गुणगान गा रहे हैं अब तो कि भगवान श्री राम जी, भगवान अर्थात जिनके पास में ऐश्वर्य होता है, जिनके पास में शक्तियां होती हैं, ठीक है। परमात्मा और भगवान में अंतर होता है, ठीक है। ईश्वर, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे लोग मिक्सचर कर दिया, ये गलत बात है। भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। आप पूरी रामायण पढ़ेंगे, परंतु वर्तमान समय में शास्त्रों के अध्ययन की परंपरा बीच में लुप्त हो जाने के कारण से, अथवा लोग स्वाध्याय नहीं करते, आलस्य प्रमाद करते हैं, इस कारण से क्या हुआ है कि श्री राम जी को ही परमात्मा बना दिया। ये गलत बात हो गई। श्री राम जी अलग है, परमात्मा अलग है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारे षड्दर्शन, वेद, उपनिषद, इनके अंदर जो निहित सिद्धांत हैं वो यही निश्चय करते हैं, जो परमात्मा है वो एक अलग शक्ति है, और जो भगवान अर्थात जो महापुरुष होते हैं, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, और भी अनेक महापुरुष हुए, ये भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि ये अपने तप और बल से, परिश्रम से शक्तियों का अर्जन कर लेते हैं, इसलिए इनको भगवान कहते हैं। परंतु परमात्मा नहीं होते, परमात्मा इनसे पृथक है, ठीक है। तो यश तो हो गया, श्री राम जी का यश तो आज भी है, हम भी उनका यश गा रहे हैं, ठीक है, आप भी गा रहे हैं, ठीक। तो कहते हैं इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा, सो फैल ही गया। और कहते हैं ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्रहृष्ट बदन श्वची शुचि प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर भावितात्मनः। यह सुन प्रसन्न बदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्म स्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की, ठीक है। अब राम ने एकदम प्रसन्न हो कि भाई ये तो बहुत अच्छी विद्या है गुरुदेव, हाँ इसको तो मैं ग्रहण करूंगा, आपसे सीखूंगा। लाओ आचमन, पानी लिया, आचमन किया और कहा ठीक है पढ़ाओ गुरुजी, आज से आपके पास में ही हम तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं इस विद्या को, दोनों विद्याएं जो बला और अतिबला, इन दोनों विद्याओं को मैं जानूंगा। और कहते हैं आगे, विद्या समुदितो रामः शुशुभे भूरि विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। शरद ऋतु में सूर्य बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत प्रिय लगता है और एकदम अच्छा लगता है, एकदम चमक होती है उसके अंदर। वैसे ही भगवान श्री राम ने उस विद्या को सीख लेने पर, सीख लिया और वो वैसे ही चमक गए, अर्थात तो उनको निखार आ गया, उनकी क्रियाएं उनके कार्य करने के ढंग, व्यवहार बदल गया उनका, एकदम अच्छा व्यवहार हो गया, ठीक है। और कहते हैं आगे, गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्तां रजनीं तीरे तरयवां सुसुखम त्रयः। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताई। तो बस यही है कि अब वो विश्वामित्र जी के साथ ही रहने लगे, ठीक है। तो विद्या भी सीखेंगे, सीख रहे हैं आप, ठीक है। और आराम से अब गुरु जी के साथ में उस पर आगे चलेंगे अपनी कुटिया की तरफ, ठीक।
तो ये आज का इस सर का विषय था कि अब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चले गए हैं। अब आगे की कक्षा में आगे का सर्ग देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं एक एक कक्षा में हम एक एक सर्ग लें। स्वाध्याय आराम आराम से करिएगा, ठीक है। जब भी आपको समय मिलता है तब इन वीडियोज को जरूर देखिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।